तुम कौन बेटा? वो आपने गार्ड भैया से कहा था ना कि आपको नौकरानी की जरूरत है, तो उन्होंने ही भेजा है। अरे हाँ, बोला था मैंने। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है। अच्छा, अंदर आ। जी। वैसे बेटा, मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी, तुम पियोगी? आप क्यों जा रही है? मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। जी। अरे तुम लोग नीचे क्यों बैठ गए? सोफे पे बैठो। सोफे पे? पर ये तो बहुत महंगा होगा ना, और हमारे कपड़े तो साफ नहीं है, हम बैठेंगे तो गंदा हो जाएगा। हम यहीं बैठ जाएंगे। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो तुम? सोफे का भला क्या गंदा होगा? ये तो होता ही बैठने के लिए है। कुछ भी गंदा नहीं होगा, तुम आराम से ऊपर बैठो। पक्का बैठ जाएं? हाँ बेटा, बैठो। ये लो, तुम चाय पियो। और हाँ, मैं इसके लिए चाय नहीं लाई, क्योंकि चाय बच्चों के लिए ठीक नहीं होती ना। तुम ये केला खा लो। ये लो चाय। जी। अरे, तुम्हें कटोरी में चाय पीनी है? कटोरी तो मैं अपने लिए लाई थी। तुम्हें कटोरी में पीनी है तो मैं लेकर आती हूँ। नहीं मेम साहब, चाय तो मैं भी कप में ही पीती हूँ, पर वो क्या है ना, हर कोई अपने घर के कप में चाय नहीं पिलाता, तो मुझे लगा कि आप कटोरी में लाई होंगी। मतलब कप से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है ना मेम साहब, हम गरीब लोग हैं, और अगर आपके घर के कप में चाय पियेंगे तो कप गंदे हो जाएंगे। आपको पता है, जहाँ पहले मैं काम करती थी, वहाँ पे मैंने एक बार गलती से मेम साहब के कप में चाय पी लिया था, तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई थी, बहुत भला बुरा कहा था, और कहा कि अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हें काम से निकाल दूंगी। और तो और वो कप भी डस्टबिन में फेंक दिया। देखिए मेम साहब, अगर आप भी इसे डस्टबिन में फेंकने वाली है तो आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं इसमें चाय नहीं पीऊंगी, आप खामखा तोड़ेंगी उसे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे, औरों के घरों में ऐसा होता होगा, हमारे घर में नहीं होता। तुम बेफिक्र रहो, तुम बेफिक्र होकर कप में चाय पी सकती हो। जी। ले लो। चाय तो चलो हो गई। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम काम करने के कितने पैसे लोगी? मेम साहब, जितने आप दे दोगे मैं उतने ही ले लूंगी। अरे, ऐसे कैसे कि जितने मैं दूंगी उतने में तुम काम कर लोगी? अगर मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगी तो क्या तुम यहाँ काम कर लोगी? जी मेम साहब, अगर आप 1000 देंगी तो भी मैं सारा काम कर लूंगी, वो भी खुशी खुशी। वो क्या है ना, आज तक कभी किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की, इतनी इज्जत से अपने सोफे पे नहीं बैठाया, और आपने तो कितने अच्छे से बात की हमसे। तो बस आप जितने में कहोगे मैं उतने में काम कर लूंगी। वैसे जहाँ तुम पहले काम करती थी, कितने पैसे देते थे वो तुम्हें? वो तो 8000 देते थे। 8,000? अच्छा, 8,000। और ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसे अपने साथ लेकर आई हो। ये स्कूल नहीं गई आज? तो क्या है ना मेम साहब, इसका मैंने स्कूल में दाखिला नहीं कराया, क्योंकि जो पैसे मिलते हैं वो घर के राशन में ही खर्च हो जाते हैं, बचते ही नहीं है एडमिशन कराने के लिए। पैसों की वजह से
मैं अपनी बच्ची को पढ़ा नहीं सकती। पर मेम साहब ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है कि वो ना पढ़े, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बच्ची बहुत पढ़े, पढ़ लिख के एक अच्छी इंसान बने, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ मेम साहब, पैसे नहीं है ना पढ़ाने के लिए। देखो बेटा, तुम इसकी चिंता तो बिल्कुल मत करो। इसकी पढ़ाई की और इसके एडमिशन की पूरी जिम्मेदारी मेरी। और हाँ, मैं तुम्हें पूरे महीने के 12,000 रुपए दूंगी, ठीक है? मेम साहब आप सच बोल रही हैं? आप मेरी बेटी का दाखिला करा देंगी? वो पढ़ने जाएगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, और आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरी बच्चे की पढ़ाई करा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। देखो बेटा, पढ़ाई के अलावा इतने खर्चे होते हैं, और आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे गुजारा भी नहीं होता ठीक से, और राशन तो इतना महंगा आता है, तो कैसे करोगी तुम ये सब? देखो, मैं तुम्हें 12,000 रुपए दूंगी, और अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो मैं धीरे धीरे बढ़ा भी दूंगी, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी बात बोली है। आपको पता है आजकल लोग अपने 2 रुपए भी किसी को नहीं देते, और आपका इतना बड़ा दिल है कि आप मेरी बेटी की पढ़ाई कराएंगे और सारा खर्चा खुद ही उठाएंगी। देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, और अगर मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की मदद करने का मौका मिल रहा है तो भला मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। और रही दूसरी बात, भगवान ने इतना कुछ दिया है तो मैं तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, ठीक है? अच्छा बेटा, कल ठीक 9 बजे आ जाना। जी मेम साहब, टाइम से आ जाऊंगी, मैं चलती हूँ। और हाँ मेम साहब, एक बात और, आज तक मैं सोचती थी कि अमीर इंसान बहुत घमंडी होता है, गरीबों की इज्जत नहीं करते, पर आज समझ में आया कि सबको वो करनी ही नहीं आती है। चलती हूँ। अगर भगवान ने आपको जरूरत से ज्यादा दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो दूसरों की मदद जरूर करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।